बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, पर अभी भी बच्चों का एक चैलेंज बचा हुआ है कि अगर वो जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा बोर्ड चूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसी चीज को क्लियर कर दूं कि अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा बोर्ड 11वीं 12वीं के लिए रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेईई और नीट का जो आपका स्कोर होगा, आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस अपने जेईई और नीट के स्कोर पर मिलने वाले हैं। बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चों के कंफ्यूजन्स हो सकते हैं कि क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अगर हमने फला कोई भी बोर्ड रखा तो क्या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इस चीज को जान लें कि आप कोई भी बोर्ड अगर चूज करते हैं तो उनके नफे और नुकसान क्या है। सबसे पहले मैं स्टेट बोर्ड की बात करता हूं। देखिए, स्टेट बोर्ड वो स्टेट गवर्नमेंट चला रही होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बोर्ड की। आप ये देखिए कि स्टेट बोर्ड बने क्यों हैं। मेनली अगर देखा जाए तो स्टेट बोर्ड इसलिए बने कि आप उस स्टेट की भाषा यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो। स्टेट बोर्ड केवल इसलिए बने। पर आज हम जानते हैं कि तमाम ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करवा रहे हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में भी ऐसा ही है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईबी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की, इन दोनों में जो पढ़ाई का मीडियम है वो केवल और केवल इंग्लिश है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूं फीस, तो स्टेट बोर्ड की फीस सबसे कम होती है, सीबीएसई बोर्ड की फीस थोड़ी ज्यादा, आईसीएसई बोर्ड की फीस थोड़ी सीबीएसई से भी ज्यादा, और जो आईबी बोर्ड है उसकी फीस काफी हाई होती है। तीसरा पॉइंट, आपको स्टेट बोर्ड और बाकी के बोर्ड मिलते कहां हैं। स्टेट बोर्ड सारी के सारी स्टेट्स के अपने अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी के लिए तो यूपी बोर्ड, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एमपी बोर्ड, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान बोर्ड, जेएंडके की बात करूं तो जेएंडके बोर्ड। अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड हैं। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड जो है वो इसके जो स्कूल्स हैं जो सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं वो आपको लगभग सारे बड़े शहरों में, यानी कि अगर हम बात करें तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 में आपको मिल जाएंगे। पर हो सकता है कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आपको सीबीएसई स्कूल्स ना मिले। अगर मैं बात करूं आईबी बोर्ड की या आईसीएसई बोर्ड की, तो ये केवल और केवल जो बड़े महानगर हैं वहां पर ही इन बोर्ड के स्कूल्स मिलते हैं आपको। इन बोर्ड्स की स्थापना किस तरीके से हुई, जैसा मैंने पहले बताया कि जो स्टेट बोर्ड है उसमें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। देश की आजादी के बाद तमाम स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट बोर्ड बनाए। हम उस इतिहास पर नहीं जा रहे हैं कि पहले कौन सा बोर्ड स्टैब्लिश हुआ, बाद में कौन सा स्टेट बोर्ड स्टैब्लिश हुआ, पर देश की आजादी के बाद सारी की सारी स्टेट्स ने अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड स्टैब्लिश किए। सीबीएसई बोर्ड भी आजादी से पहले और आजादी के बाद रिफॉर्म के साथ आया। अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो देश की आजादी के बाद ये आईसीएसई बोर्ड आया, इसकी भी कुछ वजह थी। और जो आईबी बोर्ड है वो काफी रीसेंट है। इन बोर्ड में आखिर जब ये कहा जाता है कि आपको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप इस चीज को जान लीजिए कि अगर आप 10वीं कक्षा के बाद आफ्टर 10th कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आईसीएसई बोर्ड और आईबी बोर्ड हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है इसे भी मैं बताता हूं। केवल और केवल 10th के बाद ही नहीं, अगर आप आफ्टर 12th भी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने देश के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आईसीएसई बोर्ड और आईबी बोर्ड आपको हेल्प कर सकता है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी है तो आप बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आईसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड है वो बाहर के देशों का जो करिकुलम है उसके साथ मैच होता है। इसका केवल और केवल फायदा यह मिलता है कि अगर कोई बच्चा भारत में है और वो 10th के बाद या 12th के बाद कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है तो उसे
ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चैप्टर्स उसने भारत में नहीं पढ़े, कुछ टॉपिक्स उसने भारत में नहीं पढ़े, केवल और केवल यह बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट यह मिल सकता है कि जब बच्चा बाहर पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो कुछ मार्क्स, या फिर आप कह सकते हैं कि उन बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी, कुछ मार्क्स उनको बढ़ाकर दिए जाएंगे अगर उन्होंने आईसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड से पढ़ाई करी है। मैं फिर बोलूंगा, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए आफ्टर 12th जाना है तो वो नहीं जा सकता है। जब मैंने प्रेफरेंस की बात करी तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेफरेंस और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को रोक दिया जाएगा या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को रोक दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के आफ्टर 12th पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं। कुल मिला के अगर मैं बात बोलूं, अगर आपका कोई एप्रीहेंशन है कि किस बोर्ड को लेने पर मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आप किसी भी तरीके का नुकसान नहीं आपको होगा और आप ये बात अपनी दिमाग से निकाल दें। आप किसी भी बोर्ड को चूज करें, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और रहा सवाल जेईई और नीट की तैयारी के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप कोई भी बोर्ड चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।